नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी विषय। आज हिंदी विषय पढ़ने से पहले हम आप लोगों को आपके परिवार नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम पढ़ते हैं आज एक नया टॉपिक का नाम क्या होगा? लिंग। किस विषय पे चर्चा करेंगे? तो लिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर ले लिंग संस्कृत भाषा में कैसे लिखा जाता है, यानी तत्सम रूप तो ऐसे लिखा जाएगा। इस किस भाषा में लिखा जाता है? तो संस्कृत भाषा में, यानी शुद्ध रूप यही होता है लिंग। यानी अब इसकी चर्चा करें। सबसे पहले लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा लिंग शब्द, पहला प्रश्न यहीं से, किस भाषा का शब्द है? तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। पहला प्रश्न यहीं से बनता, बताइए लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग किस भाषा का शब्द होगा? तो संस्कृत भाषा का शब्द होगा। दूसरा प्रश्न, इसका अर्थ क्या होता है? या यूपीपी में पिछले साल 2020 में आई वैकेंसी के अंतर्गत पूछा गया था, क्या था? बताइए लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चिन्ह, या इसी को कह सकते हैं पहचान, या इसी को कह सकते हैं प्रतीक। यानी ये सब सारे समानार्थी शब्द होते हैं। यानी पूछा जाए लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो चिन्ह, पहचान या प्रतीक होगा। आइए अब चर्चा करते हैं लिंग शब्द की परिभाषा के बारे में। लिंग शब्द की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा की चर्चा करें। परिभाषा क्या होगी? तो संज्ञा के जिस रूप से, याद रखिएगा, संज्ञा के जिस रूप से क्या पता चले किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा? तो लिंग कहा जाएगा। उसकी चर्चा लिख लें, इसको नोट कर लें। संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वस्तु या व्यक्ति का स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? लिंग कहा जाएगा। यानी याद रखिएगा, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न यहीं से, बताइए लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के भेद या लिंग के प्रकार। भेद या कह सकते हैं लिंग के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला स्त्रीलिंग, दूसरा कौन सा? पुल्लिंग। पहला कौन सा? स्त्रीलिंग, दूसरा कौन सा? पुल्लिंग। आइए इनके परिभाषा की सबसे पहले चर्चा करें। स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होगी? तो स्त्रीलिंग की परिभाषा होगी संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री जाति होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहा जाएगा। और पुल्लिंग की परिभाषा, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अब हमने इनके परिभाषाओं की चर्चा कर ली। याद रखिएगा यहीं से कई प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न, यानी लिंग का पूछा जाए तत्सम रूप, शुद्ध रूप कैसे होता है? तो लिंग इसका लिखा जाता है, संस्कृत में लिखा जाता है। और पूछा जाएगा लिंग किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का? याद रखिएगा संस्कृत भाषा का शब्द। लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चिन्ह। यूपीपी में पूछा गया प्रश्न है, चिन्ह ऑप्शन में था। और या इसी के समानार्थी शब्द होते हैं पहचान या प्रतीक, ये भी हो जाएंगे। अब इसकी परिभाषा के बात करें तो संज्ञा, यानी संज्ञा किसे? नाम को कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि वह स्त्री जाति होगी या पुरुष जाति। यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी चर्चा करें स्त्रीलिंग क्या परिभाषा क्या होगी? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वस्तु या व्यक्ति का स्त्री होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग। जिस और पुल्लिंग, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पुल्लिंग जाति होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। हमने इनकी परिभाषाओं की चर्चा कर ली।
अब याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि आप लोगों को स्त्री और पुल्लिंग पहचानने में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। अब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, देखने के बाद यदि आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए। और सब्सक्राइब कर दिया है तो जो है शेयर करना मत भूलिए। आइए चर्चा करते हैं उस नियम के बारे में, यानी उसकी पहचान कैसे होगी, पहचानने के तरीके के बारे में। अब हम लिंग को पहचानने के नियम या 3 नियमों के मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। उनको कैसे पहचाना जाता है, एक तो वाक्य प्रयोग करके, दूसरा सर्वनाम के द्वारा, तीसरा विशेषण के द्वारा। हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। लिंग पहचान करने के नियम क्या कह सकते हैं। साधारण भाषा आप आसानी से पहचान लेंगे कौन कौन से हैं। पहला हम बात करें तो वाक्य के रूप में प्रयोग करके, दूसरा क्या है तो विशेषण के द्वारा, अगर इनसे भी प्रॉब्लम हो रही है तो सर्वनाम के द्वारा। ऐसे अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, जैसे एक शब्द है लाभ, अगला शब्द है पंखा, एक शब्द है हानि, या और एक शब्द की चर्चा करें, जैसे चर्चा करते हैं रात, और शब्द की चर्चा करें तो दिन। इसलिए पहले इन बिंदुओं पर चर्चा कर लें, तो फिर उसके बाद आगे और एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। जैसे लाभ वाक्य के रूप में प्रयोग करेंगे तो इस शब्द को कर्ता बनाकर, यानी इसी को पहला शब्द बनाकर, देखिए लाभ हो रहा है, या इसी को कह सकते हैं क्रिया की सहायता से, यानी एक क्रिया है। देखिए लाभ हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, लाभ हो रही है होता तो कौन सा, तो स्त्रीलिंग होता, रहा है यानी क्या होगा तो पुल्लिंग होगा। अब विशेषण के माध्यम से, विशेषण क्या होते हैं जो विशेषता बताते हैं, यानी देखिए क्या कह सकते हैं, अच्छा लाभ हुआ, अच्छा लाभ, ऐसा तो होता नहीं है। अच्छी लाभ होता तो कौन सा, स्त्रीलिंग हो जाता है। यहाँ देखिए पुल्लिंग की जाति का होने को पता चल रहा है, लाभ हो रहा है या अच्छा लाभ। या सर्वनाम के माध्यम से बात करें तो मेरा लाभ या हमारा लाभ। पंखा की बात करें या एक हानि की पहले बात कर लें, हानि, देखिए हानि क्या होगा, हानि हो रही है। ऐसा तो हम बोलते नहीं कि हानि हो रहा है होता तो क्या होता पुल्लिंग, यानी हानि हो रही है क्या होगा स्त्रीलिंग। बुरी हानि, छोटी हानि, बड़ी हानि, देखिए यहाँ पर बड़ा तो हो नहीं रहा है, छोटा तो हो नहीं रहा, छोटी हो रहा है, यानी छोटी हानि, या कह सकते हैं बड़ी हानि। यहाँ पर न छोटा हानि हो रहा है न बड़ा हानि हो रहा है। या मेरी हानि, मुझे हानि ना, यानी पंखा की बात करें, देखिए यहाँ पर क्या होगा, पंखा चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पंखा चल रही है, क्या होता है पंखा चल रहा है। मेरा पंखा, मेरी पंखा होता नहीं, या हमारा पंखा, हमारी पंखा तो होता नहीं, हमारी पंखा होता तो क्या होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। या विशेषण की बात करें, छोटा पंखा, छोटी पंखा तो होता नहीं, या बड़ा पंखा, बड़ी पंखा होता नहीं, बड़ी पंखा होता तो क्या होता स्त्रीलिंग, बड़ा पंखा है तो क्या होगा पुल्लिंग। या रात की बात करें तो रात क्या होगा, रात हो गई, ऐसा तो है नहीं कि रात हो गया, होता नहीं ऐसा। बड़ी रात, लंबी रात, लंबा रात तो होता नहीं, या बड़ा रात होता नहीं। आगे बात करें दिन निकल आया, दिन निकल आई, ऐसा नहीं होता।
तो दिन निकल आया, या बड़ा दिन, या दिन हो गया, हो गई, ऐसा होता नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे एक शब्द और बात की जाए, शराब। देखिए यहाँ पर क्या होगा, शराब पी जाती है, शराब पी जाती है, ऐसा होता नहीं कि शराब पिया जाता है, दारू पी जाती है, ऐसे शब्द। आइए और कुछ बिंदु पर चर्चा करें, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। लिंग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, इनकी चर्चा करें। यानी जो लिंग से जुड़े हुए हैं, हम लिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनकी चर्चा करें। वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन से होते हैं? तो पहला तथ्य है, सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा, पहली बात तो सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। सभी धातुओं के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा, सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा क्या होता है? तो सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। परंतु 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 चांदी एक ऐसी धातु है जो स्त्रीलिंग में होती है। क्या होगा? चांदी एक ऐसी धातु है जो किस में होगी? स्त्रीलिंग में होगी। बाकी सभी धातुएं क्या होंगी? पुल्लिंग होंगी। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है? तो दूसरे बिंदु की चर्चा करें तो याद रखिएगा, सभी पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह नक्षत्रों, याद रखिएगा, पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? केवल पृथ्वी एक को छोड़कर बाकी सभी नाम क्या होंगे? तो बाकी सभी नाम पुल्लिंग होंगे। पृथ्वी एक ऐसा होता है तो पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है। आगे चर्चा करें, श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जो स्त्रीलिंग में है। बाकी सभी देशों के नाम किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। श्रीलंका को छोड़कर बाकी सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा, श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जो स्त्रीलिंग में होता है। बाकी सभी देशों के नाम किस में आएंगे? तो पुल्लिंग में आएंगे। क्योंकि श्रीलंका, देखिए अर्थ होता है श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, लंका मतलब घर, यानी लक्ष्मी का घर। याद रखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? ई, बड़ी ई और ऋषि को छोड़कर अन्य सभी वर्णमाला के वर्ण क्या होगा? तो पुल्लिंग होते हैं। अगला बिंदु क्या है कि वर्णमाला में ई, बड़ी ई, ऋषि को छोड़कर अन्य सभी वर्णमाला में सभी वर्ण क्या होंगे? पुल्लिंग। केवल ई, बड़ी ई और ऋषि क्या होता है? तो स्त्रीलिंग। याद रखिएगा। अगला बिंदु, हिंदी
महीनों के नाम, हिंदी महीने, और क्या, तो दिन, हिंदी महीने, दिन, और क्या कहते हैं, हिंदी महीनों के नाम तथा दिनों के नाम क्या होंगे, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। और क्या कहते हैं अगला बिंदु, इसको मिटा दें तो अगले बिंदु पर चर्चा करें। अगला बिंदु क्या कहता है, जितने भी रत्न होंगे, रत्नों के नाम किस में होते हैं, तो पुल्लिंग में होते हैं। अगला नंबर जो भी हो, रत्नों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होते हैं। यानी जितने भी रत्न होंगे वो सब किस में आएंगे, तो वो सब पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करें पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत, हिमालय हो, आल्प्स हो, या कंचन, कोई भी हो, जो कैलाश पर्वत हो, अब जितने भी विश्व में पर्वत पाए जाएंगे वो किस में आएंगे, तो पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम किस में आते हैं, तो पर्वतों के नाम पुल्लिंग में। आगे चर्चा करें तो द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी द्रव पदार्थ होंगे वो पुल्लिंग में आते हैं, परंतु याद रखिएगा, शराब, चाय, कॉफ़ी और शाही, लस्सी, इनके नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। याद रखिएगा, सब दही खट्टी है कहते हैं, लेकिन दही खट्टा है होता है, दही किस में आता है, तो पुल्लिंग में। याद रखिएगा, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, सब यहाँ पर गलती कर जाते हैं। अगले बिंदु पर चर्चा करें। अगला बिंदु क्या है, अगला और यानी आखिरी बिंदु होगा, क्या है, भाषा, बोली, लिपि और नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, परंतु याद रखिएगा, परंतु दो नदियां ऐसी हैं, कौन सी, तो परंतु सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब यहीं पर लिंक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यह एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और सभी पेपरों में जिसमें हिंदी है इसमें ज़रूर प्रश्न कोई ना कोई बन जाता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिए, अपने मित्र, अपने भाई बहन जो भी हों उन सब में शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।